गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला टर्म है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? इट इज़ नेचुरल कंपोनेंट और नेचुरल वर्ल्ड जिसमें कि बायोटिक यानी कि लिविंग और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। इट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? इट इज़ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जिसमें इंक्लूडेड है लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल एंड एटमॉस्फेयर जिसको कि वायुमंडल कहते हैं। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ टुगेदर विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय देम। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है एक साथ और प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैटर, ये सब एक साथ मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं। थर्ड पॉइंट इज हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट बनता है जिसमें वो रह रहा होता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। यानी इसको अगर समझे तो एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो गया ये। इकोसिस्टम, इट इज़ विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का फंक्शनल यूनिट समझा जा सकता है एज अ नेचर का फंक्शनल यूनिट जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें प्रोड्यूसर्स आता है, कंज्यूमर्स आता है, डिकम्पोजर्स आता है, ये इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब खुद से इंटरेक्शन तो कर ही रहे हैं प्लस सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब कुछ पॉइंट नोट करेंगे। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर, नो स्पेसिफिक टर्म। पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बायोस्फेयर बोल। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इसके कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जो ज़रूरी हैं टू क्रिएट टू मेक ए इकोसिस्टम। तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आएगा और बायोटिक कंपोनेंट्स भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे जिसमें आ जाता है लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर। लाइट, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। अच्छा, ये स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन क्या है? इट इज स्पेसिफिक मिक्स ऑफ वेवलेंथ्स। किसका वेवलेंथ्स? यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेडेड, जो कि अर्थ पे पहुंचता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यूवी कॉम्पोनेंट हार्मफुल होता है। रेनफॉल, मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन एन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम यानी तरल मीडियम। तो केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत नेसेसरी होता है फॉर लाइफ टू ऑकर इन एन एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में लाइफ के ऑकर करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए वाटर एक्ट्स एज प्राइमरी सॉल्वेंट because water dissolves wide variety of molecules such as sugars, salts and proteins. Temperature, few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. तो जो भी ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूरोथर्मल। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। पॉइंट टू नोट, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है ऑन 4 डिग्री सेल्सियस। वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिव इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही क्यों चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल? क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्टोथर्मिक होता है यानी कि कोल्ड ब्लडेड। दे कांट टॉलरेट मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर, 21% ऑक्सीजन हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। 78% नाइट्रोजन जो कि प्रिवेंट करता है स्पॉटेनियस कंबर्जन यानी कि फायर जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फ्लेम के ऑकर करे उसको बोलते हैं स्पॉटेनियस कंबर्जन। एंड 0.038% CO2 helps primary producer in synthesis of carbohydrates.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, जो कि एसेंशियल है फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन लिविंग वर्ल्ड। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? टू प्रोवाइड इमीडिएट एंड स्टोर्ड एनर्जी, ऑफर स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स। लिपिड का काम है लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करना, इंसुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन का काम है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स एंड डिफेंड अगेंस्ट डिजीज। न्यूक्लिक एसिड का काम है टू स्टोर, ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, CO2, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड आयंस। कार्बन क्या है? इट इज़ फंडामेंटल बैकबोन्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक लाइफ। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। वाटर, इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सल्फर, ये एसेंशियल है प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए। नाइट्रेट्स, इट इज़ प्राइमरी यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो कि प्लांट एब्जॉर्व करता है फ्रॉम द। फॉस्फेट, इट इज़ क्रूशियल फॉर जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी स्टोरेज। ऑल्टीट्यूड, वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन कॉज्ड ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, यानी कि जब हम हायर यानी कि माउंटेन्स और हाईलैंड्स की ओर बढ़ते हैं तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मॉइस्चर, ये फोर्स करता है प्लांट स्पीसीज को टू एडप्ट हार्श कंडीशन। यानी जैसे जैसे हम हाइट पे आगे बढ़ेंगे हम लोगों को वेजिटेशन में वेरिएशन देखने मिलेगा ड्यू टू दीज कंडीशंस। अब आते हैं बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। बफरिंग कैपेसिटी यानी कि एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड बैलेंस pH लेवल, यानी pH लेवल को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का जो एबिलिटी होता है उसको बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। A natural pH of 7 is maintained in soil and water bodies due to this. अब आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें आ जाता है हम लोगों का पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि ऑटोट्रॉप्स होता है, और दूसरा आ जाता है कंज्यूमर्स जिसको कि हम हेट्रोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि दे आर ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गे दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो ये अपना खाना खुद बनाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम माइक्रोस्कोपिक एल्गे जिसको कि प्लैंकटन बोलते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम लोग इन डिटेल कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स। कंज्यूमर कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ, यानी कंज्यूमर्स खुद से खाना अपना नहीं बनाता है, ये डिपेंड करता है ऑन प्लांट्स, एनिमल्स या फिर दोनों पे। कंज्यूमर दो टाइप्स के हो जाते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंड, इसको फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोगों को कलरफुल नोट्स चाहिए तो यू कैन चेक आउट ऑन माई टेलीग्राम पेज। थैंक यू।